हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए। 9 सितंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है, इसके कंप्लीट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइस, एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको नेशनल का पूरा करंट अफेयर कवर करवा चुके हैं, जहां से सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीधे बने हैं, तो आप जरूर से एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको सभी टॉपिक पर वीडियोस दे चुके हैं और लगातार वीडियोस दे रहे हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये शिवानी गौर जी, जो कि नर्मदापुरम से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। निखिल गोस्वामी जी, जो कि सीहोर से, इन्होंने 66 स्कोर किया है। राज डामोर जी, जो कि रतलाम से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। मनीष रोकड़े जी, जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 67 स्कोर किया है। और जगदीश साहू जी, जो कि दमोह से हैं, इन्होंने 72 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर भी किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस भी इन्होंने बताए हैं। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड करें, ताकि हम सटीक एनालिसिस दे पाएँ। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, कि अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम एंड होने में। 9 तारीख हो गई, 12 तारीख को एग्ज़ाम लास्ट है आपकी। तो अब काफ़ी कम लोग जो हैं, जो हमें क्वेश्चन सेंड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ही कम लोगों का होगा, तो क्वेश्चंस भी कम ही लोग सेंड करेंगे, है ना। तो आप भी अगर क्वेश्चन सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं नंबर पर, क्योंकि क्वेश्चन अगर सेंड करेंगे तो ही आपको एनालिसिस मिल पाएंगे, क्योंकि थोड़े से कम क्वेश्चन अब हमारे पास में आने लगे हैं। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करने की कोशिश करें जब भी आपका एग्ज़ाम हो। देखिए गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दक्षिण चीन सागर किस महासागर में आता है? तो दक्षिण चीन सागर जो आता है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा यह है दक्षिणी चीन सागर या दक्षिण चीन सागर। यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर भौगोलिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह टाइफून के गठन का स्थान है, जो उष्णकटिबंधीय तूफान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 900 से कम है? और ये मध्य प्रदेश का जिला आपको दे रखा था ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको 3 जिले जो दे रखे थे, उनका लिंगानुपात 900 से अधिक था। एक जिला था जिसका 900 से कम था लिंगानुपात, वो है आपका सागर। 893 यहाँ का लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है, ये है 931 अभी प्रेजेंट में 2011 के अकॉर्डिंग। अगर 2001 की तरफ अपन जाए जनगणना के, तो 919 था ये। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में 12 की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के 5 जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, इसमें डिंडोरी आता है जिसका 1004 है, मंडला जिसका 1005, अलीराजपुर जिसका 1009 है, और बालाघाट जिसका 1021 है ना। तो ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब रहेगा मंदाकिनी नदी के। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और गाइस, ये मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट आता है, सतना जिले में, है ना। तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी को पैस्वनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चित्रकूट एक शांतिपूर्ण तीर्थ नगर है, और यहाँ वह स्थान है जहाँ भगवान राम के भाई भरत उनसे मिलने आए और उन्हें राज्य पर शासन करने के लिए अयोध्या लौटने के लिए कहा था। मंदाकिनी नदी को पैस्वनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है? सही जवाब रहेगा उज्जैन और खंडवा। दोनों ऑप्शन में अगर दे रखा था तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा था तो या तो उज्जैन दे रखा होगा या खंडवा दे रखा होगा, क्योंकि ओमकारेश्वर खंडवा जिले में ही आता है ना। तो मध्य प्रदेश में टोटल 2 है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, बाकी 10 जो है ये भारत के यानी एमपी के बाहर है ना। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहाँ नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है, और महिला मंदिर में ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकालेश्वर नामक दूसरा ज्योतिर्लिंग है, और महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है। क्लियर है? तो ये टोटल 2 है मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग, है ना। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिले आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, और आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला इंदौर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो आबादी वाला जिला है इंदौर है, जनसंख्या में 32,76,697 यहाँ की जनसंख्या है। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह भी है, जिसमें 21,67,447 लोग रहते हैं।
मध्य प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जो जिला है ये हरदा है, जिसकी जनसंख्या 5,70,465 है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाले जो अन्य जिले देखें तो जबलपुर हो गया, सागर, भोपाल और रीवा, ये सबसे अधिक अन्य जो जिले हैं सबसे अधिक वाले। तो इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, भोपाल, है ना। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस कोड कब पारित किया गया था? सही जवाब रहेगा 1793 में। कॉर्नवालिस कोड 1793 में वाइसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पारित किया गया था। यह एक कानूनी कोड था जिसमें 48 नियमों का संकलन था। इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों शामिल थे। कोड का उद्देश्य था न्याय व्यवस्था में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 5 जुलाई को 2021 को। निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। और इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी स्कूल शिक्षा विभाग, यानी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। निपुण जो भारत मिशन है, निपुण भारत मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ने लिखने और अंक गणित में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है एरावत किससे संबंधित है या एरावत क्या है? तो ये कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, AI सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। एरावत एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुपर कंप्यूटर है जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये जो है 13,170 टेराफ्लॉप्स यानी RP की गति के साथ 100 सबसे अधिक और तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड से संबंध इसका रहेगा, हरेला पर्व या हरेला त्योहार। क्लियर है? यह जो त्योहार है हर साल 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन मनाया जाता है और हरेला का अर्थ होता है हरे दिन का, हरे रंग का दिन। यह त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है माई की बगिया कहाँ है? सही जवाब रहेगा अमरकंटक में। और जिला पूछा तो अनूपपुर आपका हो जाएगा। माई की बगिया अमरकंटक में स्थित है। यह नर्मदा कुंड से पूर्व दिशा में की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। माई की बगिया घने जंगलों के बीच में स्थित है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान है। माई की बगिया का अर्थ होता है माँ का बगीचा। अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये विक्टोरिया फॉल्स देखने को मिलता है। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है जो दोनों देशों के बीच की सीमा है। विक्टोरिया फॉल्स दुनिया में के सबसे बड़े झरनों में से एक है और इसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1955 में पारित। भारत के संसद ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जाति या पंथ के बावजूद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बाध्य किसी भी व्यक्ति के बीच विवाह एक हिंदू विवाह है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026। हाँ, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन होगा ये कहाँ पर होगा या कहाँ पर इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा? भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में कवर करवा चुके हैं। लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे तो एग्जाम टाउन पर सारे वीडियोज डलें, देख कर जाएगा। 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला BWF के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट का 30वां संस्करण ये होगा और 2026 में भारत में आयोजित ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? तो नरेंद्र मोदी ने दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2023 को देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ उत्तराखंड से में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन के कप को पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था? सही जवाब रहेगा उबेर कप को। बैडमिंटन में उबेर कप को पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था। उबेर कप का नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेट्टी उबेर के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब हुई? सही जवाब रहेगा 24 अक्टूबर 1972 को। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को हुई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से बोर्ड का गठन किया गया था और मुख्यमंत्री जो होते हैं बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है पाक कला के लिए कौन सा जिला फेमस है जिसे सराफा बाजार भी कहा जाता है? तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंदौर सराफा बाजार एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड मार्केट है। यह भारत का पहला आधी रात का बाजार है और यह बाजार रात भर खुला रहता है। इंदौर अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मिशन NBI को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? सही जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिशन NBI को इलेक्ट्रॉनिक और IT
मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ वेबसाइट भारत सरकार के स्वामित्व वाली और अनुसुरक्षित सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी का सन नहीं सही नहीं है? तो मिलान करने वाला या गलत छांटने वाला पहचानना था आपको कि क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी के संबंध में गलत है उस तरह से। तो सन दे रखा था, ट्रॉफी दे रखा था, उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए, बट इस तरह के क्वेश्चन आपका बना था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है अर्थ डे। पृथ्वी दिवस हर साल या जो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ना। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। साथ ही एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइस ये कुछ कोर्सेस हैं हमारे, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, सभी पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम अगर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? तो वाहन उत्सर्जन, ईंधन। देखिए हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए इसलिए हमने सारे डाल दिए यहाँ पर। ईंधन, तेल और घरों को गर्म करने के लिए प्राकृतिक गैस, विनिर्माण और बिजली उत्पादन के उप उत्पाद, विशेष रूप से कोयला ईंधन, जलने वाले बिजली संयंत्र, रासायनिक उत्पाद से निकलने वाले धुएं, मानव निर्मित वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत ये हैं। इसके अलावा और भी कई सारे स्रोत है जहाँ से वायु प्रदूषण होता है। पौधे CO2 कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पत्तियों के माध्यम से करते हैं। और कहाँ से? हवा से करते हैं, ये पत्तियों के माध्यम से। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबे और जस्ता का मिश्रण है पीतल। आर्कोपोडा संघ से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो हीरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह ऑप्शन दे रखा था, तो हीरा से वी की ऑप्शन थे उसमें, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। निम्न में से कौन सा प्रदूषण जैव आवर्धन से जुड़ा है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटिस्टा की विशेषता पूछी गई, प्रोटिस्टा की। अब ये एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए, कई सारी विशेषता इनकी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वन संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो वनोन्मूलन करेक्ट आंसर रहेगा। नवजात शिशु की हृदय दर, हार्ट बीट कितनी होती है? तो ये होती है 120 से 140 प्रति मिनट, है ना। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो अम्ल वर्षा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर अपन बात करेगा इस मैथ्स में, तो SICI से 5 से 6 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन बने, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बने, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन बने, बोर्डमास से 2 क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चन नहीं था, अनुपात से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज्यामिति से 1 क्वेश्चन था, LCM SCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रायिकता से क्वेश्चन नहीं था, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं था, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन थे, आयु से नहीं था, समय कार्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए, औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। रीजनिंग में बात करें, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन, दिशा से क्वेश्चन नहीं था, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, अगली आकृति कौन सी होगी, 1 भी क्वेश्चन नहीं था, घड़ी से क्वेश्चन नहीं था, फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्लियर है। इसके अलावा कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पांसे से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन बने, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन बने, पेपर कटिंग से 6 से 7 क्वेश्चन बने, रैंकिंग से क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो ये यहाँ पर हमने मैथ्स रीजनिंग आपको बता दिया है, साथ ही जीके और साइंस का हमने डिटेल्ड कवर करवाया है आपको। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर गाइस। इसके अलावा ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने सारी PDF डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।